नमस्कार, आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक की गाथा। सम्राट अशोक का जन्म, उनके जीवन से जुड़ी सभी घटनाएं और कलिंग युद्ध के बाद किस तरह उनका हृदय परिवर्तन हुआ, ये सब आप इस सीरीज में जानेंगे। सम्राट अशोक, जिनकी जीवन गाथा मनुष्य के जीवन की अधोगति से उत्थान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उनका प्रारंभिक जीवन भले ही क्रूरताओं से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी जब वो धर्म की राह पर चले और फिर जो सिद्धांत उन्होंने दिए, उससे वो महानता के शिखर पर पहुंचे। हालांकि जब उन्होंने जीत की शुरुआत की थी, तो उनके लिए जीत का मतलब राज्य और देश जीतना था, शस्त्रों से सबको झुका लेना था। लेकिन बाद में उन्होंने दिलों को जीतने की शुरुआत की, और यही कारण है कि वो आज भी अमर हैं। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे। उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य पिता बिंदुसार थे। सम्राट अशोक के शासन का तरीका मौर्य वंश के पहले के शासकों से बिल्कुल अलग था। उनके 100 और भाई थे, वो सबसे छोटे थे, इसीलिए किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो राजा बनेंगे। अशोक का जन्म पाटलिपुत्र में 304 ईसा पूर्व हुआ था, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। चीन ग्रंथ अशोक वादन के मुताबिक अशोक के पिता सम्राट बिंदुसार की 16 पत्नियां और 101 बच्चे थे। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी रानी धर्मा था। शासन प्रबंध और सैन्य प्रबंध तो अशोक को विरासत में ही मिला था। मौर्य साम्राज्य को चंद्रगुप्त के बाद दूसरे सम्राट बिंदुसार ने संभाला। बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र सुसीम था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार अपने पुत्रों में सबसे ज्यादा अशोक को पसंद करते थे। वहीं कई जगह इसके उलट बात कही गई है। कई जगह इस बात का जिक्र है कि बिंदुसार अपने सबसे छोटे पुत्र अशोक को पसंद नहीं करते थे। प्राचीन ग्रंथ अशोक वदान के अनुसार अशोक के पिता सम्राट बिंदुसार उन्हें नापसंद करते थे, और ये खटास पिता और पुत्र के बीच बचपन में ही आ गई थी। और बचपन में आई ये खटास फिर उम्र भर चली, या यूं कहें कि उम्र के साथ और बढ़ती गई। बाल्यकाल से ही सम्राट अशोक में लड़ने, युद्ध कला और एक महान योद्धा बनने की गुण दिखाई देने लगे थे। वो एक उच्च कोटि के शिकारी थे। उस समय शिकार राजा और राजकुमारों का प्रिय खेल था, और एक बार सम्राट अशोक, उन्होंने लकड़ी की एक छोटी सी छड़ी से एक बलशाली शेर का शिकार कर उसे मार दिया था। जिसने भी इस घटना को देखा या इसके बारे में सुना, वो मानो हैरान ही रह गया था। जैसे जैसे अशोक की उम्र बढ़ी, सैन्य कौशल में उनकी महारत भी बढ़ती गई। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवनाम प्रिय अशोक मौर्य था। बिंदुसार ने अपने सबसे बड़े पुत्र सुसीम को तक्षशिला प्रांत का कार्यभार सौंपा हुआ था। इतिहास पर गौर करें तो कुछ जगह इस बात का भी जिक्र है कि बिंदुसार के 100 पुत्रों के बीच इस बात को लेकर बहुत ईर्ष्या थी कि बिंदुसार अशोक पर अधिक विश्वास करते थे और उनकी अधिक सराहना करते थे, और लगभग हर युद्ध में उन्हें ही सेनापति बनाते थे। और इसके चलते अन्य सभी को अपनी योग्यता साबित करने का मौका नहीं मिल पाता था। बिंदुसार अपने पुत्रों की ये बातचीत सुनकर दुखी होते थे। अशोक की कहानी में नया मोड़ तब आया जब पिता बिंदुसार ने उन्हें तक्षशिला की ओर कूच करने को कहा।
तक्षशिला कूच और फिर वहां से वापस आने पर अशोक के जीवन में कई बदलाव आए। कई ऐसी घटनाएं घटी जिसने उनके जीवन मार्ग को पूरी तरह से बदल दिया। आगे की कहानी जानेंगे सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक में। चलिए अब जानते हैं अशोक के तक्षशिला कूच से आगे की कहानी। तक्षशिला की प्रजा ने वहां के प्रांतीय अधिकारियों के अत्याचारों से तंग आकर विद्रोह कर दिया था। तब बिंदुसार ने अशोक को बुलाया। अशोक ने महल में आते ही पूछा, पिताजी, आपने मुझे बुलाया? क्या बात है, सब कुशल तो है? बिंदुसार ने कहा, पुत्र, तुम्हें अभी तक्षशिला के लिए निकलना होगा। अशोक ने पूछा, क्या बात है पिताश्री? अभी कुछ समय पूर्व ही मैं बंग प्रदेश से आया हूं, फिर अचानक तक्षशिला जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तब बिंदुसार ने अशोक को पूरी स्थिति से अवगत कराया और बताया कि किस प्रकार तक्षशिला की प्रजा ने वहां मौर्य शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है और उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक का तुरंत तक्षशिला जाना बहुत जरूरी है। अशोक पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन उनके मन में दुविधा थी कि जब भ्राता सुसीम तक्षशिला में कार्यभार संभाल रहे हैं तो फिर क्या उनका वहां जाना उचित रहेगा या नहीं। इस बारे में अशोक अपने पिता बिंदुसार के सामने अपनी बात रखते हैं, तो वो उन्हें इस विषय में ना सोचकर तुरंत ही तक्षशिला की ओर निकलने का आदेश देते हैं और उन्हें विजय होने का आशीर्वाद देते हैं। अपने पिता से विजय का आशीर्वाद लेकर अशोक तक्षशिला की ओर चलते हैं और जल्द ही वहां से बिंदुसार को विद्रोह समाप्त होने और शांति की स्थापना होने का समाचार देते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी सम्राट अशोक, उन्होंने केवल वाणी के आधार पर तक्षशिला का विद्रोह शांत करवा दिया। बिंदुसार इस समाचार को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अशोक को वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया ताकि वहां शांति बनी रहे। इस निर्णय से अशोक के बाकी सभी भाई दुखी हो गए। वहीं राज्य में उत्तराधिकारी के चुनाव को लेकर बातें भी शुरू हो गईं। बिंदुसार की 16 रानियां थीं और सभी रानियां अपने ही पुत्र को युवराज के रूप में देखना चाहती थीं। बिंदुसार अशोक की योग्यता और कौशल के आधार पर उसे राजा तो बनाना चाहता था, लेकिन इसे बिंदुसार की दूरदर्शिता कहें या भविष्य में होने वाली घटना को लेकर उसका आभास। बिंदुसार के मन में एक दिन ये बात आई कि अगर कहीं उसने अशोक को राजा बना दिया तो ऐसा ना हो कि वो राज्य के लिए अपने बाकी भाइयों की हत्या कर दे। इधर अशोक के बाकी भाई अशोक से और अधिक ईर्ष्या करने लगे और अशोक की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई ताकत को लेकर उन सभी के मन में बैर के भाव आने लगे। वो किसी भी स्थिति में अशोक को आगे बढ़ता हुआ या उसे मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनते हुए नहीं देखना चाहते थे, लेकिन अशोक को ही तीसरा मौर्य सम्राट बनना था, ये नियति थी। तक्षशिला विरोध शांत होने के बाद कुछ समय बाद उज्जैनी से एक दूत ने आकर बिंदुसार को संदेश दिया, जिससे बिंदुसार चिंतित हो गए और उन्होंने तुरंत ही अशोक को बुलावा भेजा। अशोक तुरंत राजमहल में जाकर बिंदुसार से मिले और बिना देर किए उनकी चिंता
और इस प्रकार शीघ्रता से अशोक को बुलाने का कारण पूछा। बिंदुसार ने अशोक को बताया कि उज्जैनी में विद्रोह हो गया है और अशोक से उस विद्रोह को शांत करने के लिए तुरंत निकलने को कहा। अशोक की उम्र उस वक्त लगभग 18 साल थी। हालांकि वो उज्जैनी जाने के इच्छुक नहीं थे, पर बिंदुसार ने उन्हें समझाते हुए कहा कि तक्षशिला का विरोध शांत करने के बाद अब अशोक ही एकमात्र ऐसे योद्धा हैं जो उज्जैनी प्रांत में भी शांति व्यवस्था बना सकते हैं। इसीलिए बिंदुसार के कहने पर अशोक ने तुरंत प्रस्थान किया। अपने पिता की आज्ञा अनुसार अशोक उज्जैनी की ओर चलते हैं। साथ में कई सारे घुड़सवार, सेना और हाथी लेकर अशोक उज्जैनी की ओर बढ़ तो रहे थे, लेकिन उनके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। ये विचार उज्जैनी में विद्रोह को शांत करवाने से जुड़े नहीं थे, बल्कि अशोक के मन में तो ये डर था कि क्योंकि पिता बिंदुसार ने अब उज्जैनी के विद्रोह को शांत करवाने के लिए भी उन्हें ही भेजा है, तो कहीं इस बात से उनके भाई और अधिक क्रोधित ना हो जाएं। क्योंकि अशोक भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे कि अशोक के तक्षशिला का कार्यभार संभालने के बाद से उनके भाई कहीं ना कहीं उनसे नाराज हैं। इन्हीं विचारों में खोया अशोक अपने घोड़े को हवा से बातें करवाता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। रास्ते के मनोरम दृश्यों की ओर भी मानो उसका ध्यान नहीं था, पर तभी ना जाने एक स्थान पर क्या सोचकर अशोक ने अपने घोड़े को रोक दिया और सेनापति से सेना और घोड़ों को कुछ समय रुककर विश्राम देने के लिए कहा। अशोक को न जाने क्यों वो जगह भा रही थी। उसके बेचैन मन को मानो अचानक ही शांति महसूस हो रही थी। उसने अपने सेनापति से उस जगह के बारे में पूछा तो सेनापति ने बताया कि उस जगह का नाम विदिशा है। वहां रुके हुए उन सभी को कुछ देर ही हुई थी कि तभी अचानक एक ओर से कुछ हलचल सुनाई दी। अशोक ने शत्रु की आहट समझकर अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन ये आहट शत्रु की नहीं बल्कि प्रेम की थी। एक ओर से कुछ लड़कियां चली आ रही थीं, जिनमें से एक रूपवान लड़की को देखकर मानो कुछ क्षण के लिए अशोक सब कुछ भुला बैठे। वो लड़की भी अशोक को देख रही थी और ये समझ चुकी थी कि अशोक किसी राजकुल से संबंध रखते हैं। अशोक और वो कन्या दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी उस लड़की के साथ जा रही अन्य लड़कियों ने उसे आवाज दी और कहा, विदिशा चलो, जल्दी चलो। अशोक ने उसका नाम सुन लिया और तुरंत ही सेनापति को कहा कि किसी अनुचर को भेजकर उस कन्या के माता पिता के बारे में पता लगाया जाए। लेकिन सेनापति तो अशोक की मनोस्थिति को भांपकर पहले ही अनुचर को उस कन्या के बारे में सब पता लगाने के लिए भेज चुका था। कुछ ही देर में गुप्तचर ने आकर बताया कि विदिशा किसी उच्च व्यापारी वंश की कन्या है। अशोक ने बिना देर किए विदिशा के माता पिता को ये संदेश भिजवाया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। अशोक ने विदिशा के माता पिता से मिलकर विदिशा और अपने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे विदिशा के माता पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया
और 18 वर्ष की उम्र में अशोक का विवाह विदिशा से हुआ, जिसके साक्षी अशोक के सेनापति और पूरी सेना बनी। विवाह के बाद अशोक विदिशा के साथ उज्जैनी की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर क्या अशोक वहां के विद्रोह को शांत करवा पाए? क्या हुआ अशोक की कहानी में आगे जानेंगे अगले अंक में। उज्जैनी पहुंचते ही अशोक अपने काम में लग गया और कुछ ही वक्त में अशोक की व्यूह रचना से कोई भी विद्रोही नहीं बच पाया और वहां शांति की स्थापना हुई। अशोक ने वहां के शासन की बागडोर संभाल ली। वहां के नागरिकों ने भी पूरे जोश और उत्साह के साथ अशोक का स्वागत किया। अशोक जैसा राज्यपाल पाकर जनता भी प्रसन्न थी। पाटलिपुत्र भी ये समाचार भिजवा दिया गया कि उज्जैनी में सारा विद्रोह शांत हो गया है और मौर्य साम्राज्य की जय जयकार हुई है। ये समाचार पाकर बिंदुसार बहुत खुश हुआ और एक बार फिर से अशोक पर गर्व महसूस करने लगा। अपने राजसी धर्म को पूरा कर अशोक तुरंत ही अपनी पत्नी विदिशा के पास पहुंचा, जिसे वो विवाह के बाद से अधिक समय नहीं दे पाया था। विदिशा के पास पहुंचकर अशोक ने उसे अपनी जीत का समाचार दिया और उससे पूछा कि प्रसन्न होने के इस मौके पर आखिर वो उदास क्यों है। विदिशा चुप रही। अशोक ने आगे कहा, जानती हो, इस समाचार से पाटलिपुत्र में पिताजी भी बहुत प्रसन्न होंगे कि मौर्य साम्राज्य के खिलाफ जो विद्रोह की चिंगारी थी वो शांत हो गई है। विदिशा ने उत्तर दिया, हाँ, सही कहा आपने, विद्रोह तो शांत हो गया, पर इस सब में कितना रक्तपात हुआ, क्या आपने उस बारे में सोचा? अशोक ने तुरंत ही विदिशा को समझाते हुए कहा कि ये तो शासन व्यवस्था का हिस्सा है और विद्रोहियों को दबाने के लिए इस तरह की युद्ध और रक्तपात होना साधारण सी बात है। तुम एक क्षत्रिय की पत्नी हो, इन बातों से तुम्हारा इतना व्याकुल होना ठीक नहीं है। विदिशा ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा, आपके हाथ रक्तपात में रंग गए हैं आर्य, मुझे युद्ध से घृणा है। अशोक ने कहा, युद्ध से घृणा हो सकती है, पर योद्धा से घृणा तो नहीं है ना। विदिशा ने अडिग रहते हुए कहा, जिस योद्धा के हाथ निर्दोष व्यक्तियों के खून से रंगे हों, मुझे उससे भी घृणा है। अशोक कुछ क्षण के लिए समझ ही नहीं पाया कि आखिर विदिशा को क्या उत्तर दे। उसे क्रोध भी आ रहा था, लेकिन वो विदिशा से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसने स्वयं को शांत रखते हुए कहा, तुम बौद्ध धर्म की अनुयायी हो, इसीलिए तुम इस तरह की बातें कर रही हो, पर विदिशा, मैं बौद्ध नहीं हूं, मैं क्षत्रिय हूं और शासन और प्रजा की देखभाल के लिए ये करना बहुत जरूरी है। ये युद्ध और ये रक्तपात सब सामान्य ही है, तुम इन सब से इतना प्रभावित ना हो। विदिशा ने भी तुरंत उत्तर देते हुए अशोक को अहिंसा के महत्व के बारे में समझाने का प्रयास किया। उसने अशोक को समझाने की कोशिश की कि भगवान बुद्ध ने अहिंसा को ही परम धर्म बताया है और अहिंसा में परम शांति है। ऐसा नहीं था कि अशोक विदिशा की व्यथा को समझ नहीं पा रहा था। वो जानता था कि बौद्ध धर्म की शिक्षा और संस्कार विदिशा को व्यथित कर रहे हैं। फिर भी
उसने साफ शब्दों में विदिशा से कहा कि आवश्यकता पड़ने पर रक्त बहाना मेरा धर्म है और इस धर्म का निर्वाह मुझे करना ही होगा। इसीलिए यही उचित होगा कि तुम इस बात को स्वीकार कर लो। विदिशा उस समय तो चुप हो गई, लेकिन मन में उसने भी ये ठान लिया था कि वो अशोक को अहिंसा का पाठ पढ़ा कर रहेगी। अशोक की कहानी में आगे क्या हुआ जानेंगे अगले अंक में। विदिशा ने अशोक के मन में अहिंसा के प्रति आस्था जगाने का जो प्रयास किया, ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अशोक जैसे प्रतापी योद्धा के लिए युद्ध की राह छोड़कर अहिंसक होना असंभव सी बात थी। एक बात यह भी थी कि उस समय की राजनीति युद्ध के बिना संभव नहीं थी और मगध का तो ये इतिहास ही रहा था कि राजगद्दी के लिए रक्त बहाया गया था। ऐसे में अशोक भी इससे अछूता कैसे रह सकता था। इसी प्रकार अशोक और विदिशा का जीवन आगे बढ़ता रहा। अशोक अपनी युद्ध नीति से पीछे नहीं हटा और विदिशा भी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करती रही। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों का जीवन आगे बढ़ता रहा। दोनों के बीच धर्म को लेकर अनबन तो थी, लेकिन प्यार भी कम नहीं था। वक्त बीतता गया और विदिशा ने एक पुत्र को जन्म दिया। अशोक की प्रसन्नता की तो मानो सीमा ही नहीं थी। इस अवसर पर अशोक ने पूरे नगर में उत्सव की घोषणा की। विदिशा और अशोक दोनों ही अपनी पहली संतान को लेकर बहुत उत्साहित थे। विदिशा ने अपने पुत्र को स्नेह से देखते हुए अशोक से कहा, स्वामी, मैं चाहती हूं हमारी पहली संतान का नाम आप रखें। अशोक ने कहा, हमारे क्षत्रिय राजकुमार का नाम भी क्षत्रियों के जैसा ही होगा। इसका नाम होगा महेंद्र। ये हमेशा विजयी रहेगा। मन ही मन विदिशा सोच रही थी कि मैं अपने पुत्र को राज्य जीतने वाला नहीं, बल्कि दिलों को जीतने वाला बनाना चाहती हूँ। विदिशा की देखरेख और प्यार के साथ महेंद्र बड़ा होने लगा। महेंद्र को विदिशा बचपन से ही अहिंसा की सीख दे रही थी और महेंद्र भी विदिशा के संस्कारों में ढलता जा रहा था। कुछ वर्षों बाद विदिशा ने एक पुत्री को जन्म दिया। अशोक इस बार भी पहले की तरह ही उत्साहित था। अपनी बेटी को पाकर वो बहुत खुश था। महेंद्र का परिचय भी वो उसकी बहन से करवा रहा था। अशोक अपनी पुत्री का कोई नाम रखता, उससे पहले ही विदिशा ने पुत्री का नाम रखने की इच्छा जताई, जिसे अशोक ने प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। विदिशा ने कहा, हमारी पुत्री का नाम संघमित्रा होगा। अशोक ने पहले तो इस नाम पर आपत्ति जताई। उसने कहा कि एक क्षत्रिय राजकुमारी का बौद्ध नाम ये उचित नहीं रहेगा, परंतु विदिशा ने कहा कि अगर उसकी माँ यानी कि स्वयं विदिशा बौद्ध धर्म की अनुयायी है, तो उसकी पुत्री का नाम बौद्ध क्यों नहीं हो सकता। विदिशा की बात अशोक को सही लगी। उसने कहा, हाँ, तुम सही कहती हो विदिशा। सिर्फ अपने धर्म का आदर ही नहीं, बल्कि दूसरे धर्म का सम्मान करना भी बहुत आवश्यक है। हमारी पुत्री का नाम संघमित्रा ही होगा। महेंद्र और संघमित्रा समय के साथ बड़े हो रहे थे। विदिशा दोनों को ही अहिंसा की शिक्षा दे रही थी। आगे क्या हुआ और किस तरह
विदिशा ने अपने पुत्र को तक्षशिला भेजने का निश्चय लिया, जानेंगे सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक में। विदिशा चाहती थी कि महेंद्र बड़ा हो रहा है, इसीलिए अब वो तक्षशिला जाकर शिक्षा ले। इस संबंध में उसने अशोक से बात की। अशोक ने कहा, हमें दोनों ही बच्चों की शिक्षा पर उचित ध्यान देना चाहिए। और जहां तक रही महेंद्र के तक्षशिला जाने की बात, तो ये सुझाव बहुत ही उत्तम है। मेरे दादा और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी वहां शिक्षा ली थी, और भी न जाने कितने विद्वान तक्षशिला से ही निकले हैं। दोनों आपसी सहमति से महेंद्र को तक्षशिला भेजने के लिए तैयार हो गए और महेंद्र को आगे की पढ़ाई के लिए तक्षशिला भेज दिया गया। अशोक के राजा बनने की कहानी भी कई मोड़ से होकर गुजरती है। बिंदुसार यानी कि अशोक के पिता और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, उन्होंने 25 सालों तक मौर्य साम्राज्य को संभाला और फिर 273 ईसा पूर्व बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक राजगद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन उसका राज्याभिषेक होने में 4-5 साल और लगे। अशोक का राज्याभिषेक 268 ईसा पूर्व हुआ, क्योंकि अशोक को राज्य के लिए अपने ही भाइयों से लड़ना पड़ा और यहीं से अशोक के साम्राज्य की शुरुआत हुई। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जैसा पिछले एपिसोड में हमने बताया कि अशोक अपनी पत्नी विदिशा और अपने बच्चों के साथ उज्जैनी में रह रहा था। अशोक और विदिशा के बीच हिंसा, अहिंसा और धर्म के सिद्धांतों को लेकर मतभेद तो था, लेकिन दोनों का जीवन सही प्रकार से आगे बढ़ रहा था। इसी बीच एक दूत पाटलिपुत्र से उज्जैनी पहुंचा और उसने अशोक को बिंदुसार के अस्वस्थ होने की सूचना दी। साथ ही ये भी बताया कि बिंदुसार ने जल्द से जल्द अशोक को पाटलिपुत्र पहुंचने का आदेश दिया है। अशोक ये सुनकर चिंतित हो गया। उसे विदिशा की भी चिंता सताने लगी, क्योंकि विदिशा का स्वास्थ्य उस समय इस योग्य नहीं था कि वो उज्जैनी से पाटलिपुत्र तक यात्रा कर सके। इसीलिए अशोक ने उसे उसके माता पिता के पास विदिशा नगरी छोड़ने की बात कही। विदिशा जाना नहीं चाहती थी, लेकिन कोई और विकल्प पास ना होने की वजह से अशोक ने उसे और अपने पुत्र पुत्री को विदिशा नगरी छोड़ दिया। जाते समय भी अशोक और विदिशा के बीच अहिंसा और हिंसा को लेकर बहस हुई। अशोक ने विदिशा से कहा कि वो महेंद्र को अहिंसा का पाठ ना पढ़ाए, क्योंकि अशोक उसे एक चक्रवर्ती राजा बनाना चाहता है। विदिशा ने कोई उत्तर नहीं दिया। अशोक ने फिर विदिशा से कहा, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। विदिशा ने उससे वचन मांगा कि वो जो भी इच्छा बताएगी अशोक को उसे पूरा करना होगा। अशोक के वचन देने के बाद विदिशा ने कहा कि वो चाहती है अशोक सभी प्रकार की हिंसा छोड़ दे और भगवान बुद्ध के अहिंसक मार्ग को अपनाकर अपना और सभी का कल्याण करे। क्या अशोक ने विदिशा को ये वचन दिया और अशोक की कहानी में आगे क्या हुआ, जानेंगे
सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक में। विदिशा के ऐसा वचन मांगने पर अशोक ने कहा, विदिशा, तुमने इस तरह का वचन लेकर मुझे दुविधा में डाल दिया है, पर क्योंकि मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं प्रयास अवश्य करूंगा। पर एक बात मैं अभी कह देता हूं कि समय की मांग के अनुसार क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए ये वचन टूट सकता है। इसी मतभेद के बीच अशोक ने विदिशा से विदा ली और पाटलिपुत्र की ओर बढ़ने लगा। मार्ग में उसके गुप्तचरों ने उसे कई सूचनाएं दी, जिससे वो चिंतित हो उठा। गुप्तचरों ने बताया कि उसके भाइयों के बीच सिंहासन को लेकर फूट, घृणा, लड़ाई और एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र सब कुछ चल रहा है और स्थिति कुछ ठीक नहीं है। अशोक सोच में पड़ गया कि आखिर मौर्य साम्राज्य का क्या होगा। वो जानता था कि बिंदुसार उसका अभिषेक करना चाहते हैं, इसीलिए वो मन ही मन निश्चय कर चुका था कि मौर्य वंश का सम्राट तो वो ही बनेगा। इन्हीं उलझनों में उलझा हुआ अशोक अपनी सेना के साथ पाटलिपुत्र की ओर बढ़े जा रहा था। पाटलिपुत्र जाते समय अशोक के मन में कई तरह की बातें आ रही थीं। महल में अपने भाइयों द्वारा किए जा रहे षड्यंत्रों के बारे में भी वो गुप्तचरों से जान चुका था, इसीलिए पाटलिपुत्र पहुंचने से पहले ही अशोक युद्ध के लिए तैयार था। उसे इस बात का आभास हो चुका था कि युद्ध के लिए तैयार होना ही स्थिति के अनुसार सही है। उसने सेनापति को कहा कि सेना तैयार की जाए, पहुंचते ही युद्ध करना होगा। मौर्य साम्राज्य को मैं इस तरह बिखरते हुए नहीं देख सकता। राज सिंहासन मुझे किसी भी परिस्थिति में प्राप्त करना ही होगा। गुप्तचरों को भी आज्ञा दे दी गई कि पाटलिपुत्र की सभी सूचनाएं अशोक तक पहुंचाई जाती रहें। अशोक को पूरे मार्ग में पाटलिपुत्र में चल रहे षड्यंत्रों की जानकारी मिलती रही। राजनीति के दांव पेचों और सिंहासन की स्पर्धा में अशोक इस तरह मगन हुआ कि विदिशा को दिए हुए वचन की उसे कोई सुध ही ना रही। हालांकि इस बात को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मौर्य वंश में उत्तराधिकारी को लेकर कोई निश्चित सिद्धांत नहीं था और इसीलिए सभी भाई सिंहासन पर अपनी दावेदारी बता रहे थे। सिंहासन की इस लड़ाई में अशोक के आने से पहले ही कुछ भाई तो आपसी लड़ाई में मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे। सिंहासन की इस लड़ाई में अशोक के सभी भाई एक दूसरे के खिलाफ हो चुके थे और कुछ बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि अशोक के पाटलिपुत्र पहुंचते ही उसे मार दिया जाए। अशोक पाटलिपुत्र पहुंचते ही सबसे पहले बिंदुसार से मिलने उनके कक्ष में पहुंचा। बिंदुसार मरणासन्न अवस्था में थे, मानो उनके प्राण बस अशोक को देखने की चाहत में ही शरीर नहीं छोड़ रहे थे। अंतिम समय को नजदीक जानकर बिंदुसार ने चारों ओर देखा। सुसीम यानी कि बिंदुसार के बड़े बेटे का कहीं पता नहीं था। वो दूर कश्मीर में था। शायद किसी ने उसे बिंदुसार के विषय में जानकारी भी नहीं दी थी। बिंदुसार ने अपना मुकुट उतार कर अशोक के सिर पर रख दिया। इससे पहले कि बिंदुसार कुछ कह पाते या अशोक कुछ सुन पाते, बिंदुसार ने शरीर छोड़ दिया और अशोक को राजा घोषित कर दिया गया।
आगे इस कहानी में क्या हुआ, अशोक का विधिवत राज्याभिषेक कब हुआ, जानेंगे अगले अंक में। इधर सुसीम को जब इस विषय में पता चला तो वो अपनी सेना के साथ अशोक से युद्ध करने के लिए पाटलिपुत्र की ओर चल दिया। पर अशोक पहले से ही पाटलिपुत्र पर अपना अधिकार जमा चुके थे। हाँ, उसका विधिवत राज्याभिषेक नहीं हुआ था, लेकिन अशोक ने राजकाज की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। अशोक की उम्र उस वक्त केवल 21 साल की थी, लेकिन सामर्थ्य और कौशल में कहीं कोई कमी नहीं थी। कई जगह इस बात का भी जिक्र है कि बिंदुसार अशोक को नहीं बल्कि अपने बड़े बेटे सुसीम को राजा बनाना चाहते थे, और उनके इस फैसले ने सम्राट अशोक के उग्र स्वभाव को भड़काने का काम किया, और फिर सत्ता पाने की लालसा में उन्होंने क्रूरता का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि जिससे उसका नाम इतिहास के क्रूर शासकों की फेहरिस्त में शुमार हो गया। सुसीम के पाटलिपुत्र पहुंचने के बाद क्या हुआ, ये भी एक सवाल है जिसका जवाब जानेंगे इसी अंक में। दरअसल अशोक के पाटलिपुत्र के राजा बनने से जुड़े कई मत हैं। मौर्य राजवंश के इतिहास में 273 ईसा पूर्व का कालखंड अशोक का माना जाता है। ये वो काल था जब अशोक को चंडाशोक की उपाधि मिली। ऐसा कहा जाता है कि अशोक की जीत की लालसा जो उनमें हमेशा से थी, लेकिन इस जीत की लालसा में क्रूरता की असली कहानी शुरू हुई बिंदुसार की मृत्यु के बाद। पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद शासन को पाने के लिए क्रूरता और युद्ध का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो अगले 4 सालों तक चलता रहा। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक अशोक ने सिंहासन के रास्ते में आने वाले अपने सभी भाइयों को मार डाला था। हालांकि इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है कि अशोक ने सिर्फ 6 भाइयों की हत्या की थी, पर ज्यादातर ग्रंथों में अशोक की क्रूरता की कहानी दर्ज है। हालांकि इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है, बल्कि एक शिलालेख ऐसा भी मिला है जिसमें उन बातों का जिक्र है कि सम्राट अशोक अपने भाइयों बहनों का ख्याल रखते थे। इस बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। जैसा हमने पिछले अंक में बताया कि अशोक का विधिवत राज्याभिषेक नहीं हुआ था। अशोक ने शासन की जिम्मेदारी संभाल ली थी, और सुसीम को जब इस बारे में पता चला तो वो अशोक से राज्य जीतने के लिए अपनी सेना लेकर पाटलिपुत्र की ओर बढ़ने लगे। इधर अशोक भी युद्ध के लिए तैयार था। जब सुसीम पाटलिपुत्र के नजदीक पहुंचा तो प्रधान अमात्य ने उसे ये संदेश भिजवाया कि अगर वो अशोक को हरा पाया तो ही राज्य को पा सकेगा, वरना नहीं। सुसीम को समझते देर ना लगी कि ये बहुत कठिन है, क्योंकि अशोक उज्जैनी पर राज्य कर चुका है, इसीलिए दक्षिण की सारी सेना उसके अधीन है, और अब क्योंकि वो पाटलिपुत्र पर भी शासन कर रहा है, ऐसे में पाटलिपुत्र की सेना भी उसी का साथ देगी। आगे क्या हुआ, क्या सुसीम और अशोक का युद्ध हुआ, जानेंगे सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक में। अशोक के सैनिकों के आगे सुसीम और उसकी सेना ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी और उसकी पराजय हुई। इसी युद्ध में अशोक द्वारा सुसीम मारा गया। यहाँ एक मत और सामने आता है जिसके अनुसार अशोक ने सुसीम और उसका जो भी भाई साथ दे रहे थे
उन सब की हत्या कर दी। लेकिन जो भाई अशोक के समर्थन में थे, उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। कुल मिलाकर अशोक और सिंहासन के मार्ग में जो भी आया, अशोक ने बिना सोचे, बिना किसी डर और झिझक के उसे मार्ग से हटा दिया। ये सत्य है कि सिंहासन पाने के लिए अशोक ने अपने भाइयों का खून बहाया, लेकिन मारे गए भाई 6 थे या 99, इस पर विवाद है। 21 वर्ष की आयु में अशोक राजा तो बन गया था, लेकिन उसका राज्य अभिषेक हुआ 268 ईसा पूर्व और उसका शासनकाल तभी से गिना जाता है। अशोक के जीवन का एक हिस्सा, जिसमें उसकी क्रूरता के कारण उसे चंडाशोक कहा गया, तो वहीं इतिहास गवाह है कि अशोक की दयालुता और प्रजापालकता के कारण उन्हें देवानाम प्रिय के नाम से भी जाना गया। अपने और राज्य के बीच में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर अशोक ने मौर्य साम्राज्य पर आधिपत्य किया। मौर्य साम्राज्य को अशोक के रूप में एक राजा मिल चुका था। वो राजा जो महत्वाकांक्षी भी था, साहसी भी था और राज्य को फैलाने की लालसा में कुछ भी करने को तैयार था। जिस समय अशोक ने सुसीम का वध किया, उस समय सुसीम की रानी सुमना देवी गर्भवती थी। अशोक की जीत और सुसीम के वध के बाद वो किसी तरह अपनी दासियों की सहायता से महल से निकली और एक बूढ़े व्यक्ति की मदद से एक बस्ती के करीब पहुंची। वहां न्यायग्रोथ वृक्ष की छाया में सुमना देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। यही पुत्र सुसीम का उत्तराधिकारी था। क्योंकि उसका जन्म न्यायग्रोथ वृक्ष के नीचे हुआ था, इसीलिए उसका नाम न्यायग्रोथ रखा गया। उसी गांव में सुसीम के पुत्र का लालन पालन हुआ और छोटी आयु में ही वो बौद्ध भिक्षु बन गया। बाद में सुसीम के इसी पुत्र का उपदेश सुनकर सम्राट अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था हुई। हालांकि जैसा हमने पिछले अंकों में जिक्र किया कि अशोक की पत्नी विदिशा ने भी उसे अहिंसा के मार्ग पर लाने और बौद्ध धर्म की विचारधारा को समझाने का बहुत प्रयास किया था, पर अशोक को एक समय के बाद विदिशा की बातें याद नहीं थी। यहाँ तक कि विदिशा को दिए वचन को भी वो भूल चुका था। अशोक के राजा बनने के बाद अब उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी और वो इच्छा थी राज्य के विस्तार की। राज्य विस्तार की उसकी नीति भी अपने पूर्वजों के जैसी ही थी। अशोक ने भी विदेशी शासकों के साथ मित्रता बनाए रखी और उन प्रदेशों को भी मौर्य साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया जो तब तक, यानी कि अशोक के शासनकाल से पहले तक पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से स्वतंत्र थे, किसी के अधीन नहीं थे। गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहले अशोक का ध्यान किधर गया और किस तरह राज्य विस्तार की अशोक की ये कहानी आगे बढ़ी, जानेंगे सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक में। गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहले अशोक का ध्यान गया कश्मीर की तरफ। यूं तो बिंदुसार की मृत्यु से पहले सुसीम कश्मीर में ही था, पर वो उसे मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं कर पाया था। कश्मीर में मौर्य साम्राज्य की सत्ता पूरी तरह से स्थापित करना अशोक का पहला लक्ष्य बन चुका था और इसीलिए
उसने बिना देर किए कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और अपनी क्षमता और सैन्य कौशल के दम पर आसानी से कश्मीर को जीत लिया। कश्मीर को मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बनाकर उसने कश्मीर पर पूरी तरह से आधिपत्य कर लिया था। कश्मीर के इतिहास में मौर्य वंश का पहला शासक ही अशोक को माना जाता है, क्योंकि वहां पूरी तरह से मौर्य साम्राज्य की शुरुआत अशोक से ही हुई थी। अशोक की इस गाथा में अब एक ऐसा पड़ाव आने वाला था जिससे अशोक खुद भी अनजान थे। मौर्य साम्राज्य का राजा बनने के बाद अशोक ने राज्य विस्तार का काम तो शुरू कर दिया था। कश्मीर पर साम्राज्य स्थापित करके वो बहुत प्रसन्न भी थे। ये एक राजा के तौर पर उसकी प्रथम जीत थी। कहा जाता है कि इसके बाद जीत पर जीत और राज्य विस्तार का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। अशोक अपनी जीत से और बढ़ते राज्य से बहुत प्रसन्न था। एक दिन दरबार में अशोक ने अमात्य से पूछा, अमात्य, हमारे राज्य में सब जगह शांति तो है ना? कहीं कोई अप्रिय घटना या किसी तरह की विद्रोह की चिंगारी तो जन्म नहीं ले रही है? अमात्य ने कहा, नहीं महाराज, सब जगह शांति है। यहाँ तक कि तक्षशिला और उज्जैनी से भी अब किसी तरह की विद्रोह की आवाज सुनाई नहीं आती है। अशोक ने कहा, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। मौर्य साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की आवाज कहीं से आनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि सीमाओं का क्या हाल है? अमात्य ने कहा, महाराज, वैसे तो सीमाओं पर भी शांति है, लेकिन दक्षिणी राज्य कलिंग की सीमा पर कुछ घटनाएं होती रहती हैं। अशोक ने कहा, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि कलिंग इस समय एक स्वतंत्र राज्य है और जब तक वो स्वतंत्र राज्य रहेगा उस ओर से शांति की उम्मीद करना व्यर्थ है। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि कलिंग भी मौर्य साम्राज्य में शामिल हो। जब तक कलिंग पर हमारा अधिकार नहीं होगा, अब तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। अशोक की बात सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग थोड़ा असमंजस में थे, लेकिन तभी अशोक ने ऊंचे स्वर में कहा, सेनापति, कलिंग पर चढ़ाई की तैयारी करो। अब कलिंग मौर्य साम्राज्य में शामिल होकर ही रहेगा। अब कलिंग को मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बनना होगा। यहां जब हम कलिंग की बात कर रहे हैं तो ये बता देना जरूरी हो जाता है कि तब का कलिंग यानी आज का उड़ीसा, कलिंग राज्य जो भारत के किनारे पर महानदी गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का प्रदेश था। कलिंग की पूर्वी सीमा पर बंगाल की खाड़ी और बाकी 3 ओर से मौर्य साम्राज्य की सीमाएं थीं। कलिंग पर आक्रमण अशोक ने कब किया और इस युद्ध में ऐसा क्या हुआ जिसने अशोक को पूरी तरह से बदल कर रख दिया? जानेंगे सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक में। कलिंग का ये युद्ध वही युद्ध था जिसके बाद अशोक का हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था। इतिहासकारों की माने तो बिंदुसार ने अपने समय में कलिंग की सीमाओं को तीनों ओर से घेर लिया था, लेकिन वो कलिंग को जीत नहीं सका था। कहा तो ये भी जाता है कि सिर्फ बिंदुसार ही नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने समय में कलिंग को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिल पाई थी। और अब अशोक ने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए कलिंग को जीतने की ठानी। कलिंग जो कि धन धान्य से परिपूर्ण एक समृद्ध राज्य था,
हाथी दांत के सामान के लिए कलिंग बहुत प्रसिद्ध था। कलिंग में उस वक्त बहुत संख्या में हाथी थे। उस समय हाथी युद्ध में बहुत काम आया करते थे। अगर इतिहासकारों की माने तो जिस समय अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया उस समय उसके पास 60,000 पैदल सेना, 1,000 घुड़सवार और 700 हाथी थे। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर विजय पाने का निश्चय किया और विशाल सेना लेकर कलिंग पर आक्रमण कर दिया। अशोक की सेना ने कलिंग को चारों ओर से घेर लिया। कलिंग की सेना और जनता मौर्य सेना का वीरता से सामना करती रही। अपने राज्य की रक्षा के लिए कलिंग के सैनिक आखिरी समय तक लड़ते रहे, पर अशोक की सेना बहुत बड़ी थी। अशोक की सेना ने चारों ओर बड़ी मार काट मचाई। इस घमासान युद्ध में बहुत धन हानि हुई, लेकिन धन हानि से ऊपर हुई जन हानि। न जाने कितने लोग मारे गए, न जाने कितनी माताओं ने अपने पुत्रों को खो दिया, कितनी पत्नियों का अपने जीवन साथी से साथ छूट गया, न जाने कितने बच्चों के पिता इस दुनिया को छोड़ गए। हर ओर मानो रक्त ही रक्त था। जो लोग जीवित भी थे उनके लिए भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। धन, अन्न, सब चीजों का अभाव हो गया था कलिंग में। इस युद्ध में सम्राट अशोक की विजय हुई थी, लेकिन करीब 1 लाख लोग मारे गए। कई लाख लोग बंदी बनाए गए और कई गुना लोग रोग से मारे गए। और इस तरह कलिंग युद्ध इतिहास के भयंकर युद्धों में गिना जाता है। कलिंग के युद्ध से अशोक का राज्य विस्तार तो हुआ, लेकिन अशोक का हृदय पूरी तरह से बदल गया। अशोक को इस बात का एहसास हुआ कि इस रक्तपात के लिए वो स्वयं उत्तरदायी है। अशोक के कानों में अब जीत की आवाज नहीं, बल्कि सुनाई दे रही थी वो दर्द भरी चीत्कारें। अशोक की आंखों के आगे आ रहा था रक्तपात का वो मंजर। उसका दिल व्यथित हो रहा था। सोते जागते, उठते बैठते, मानो युद्ध की हर घटना ही अशोक को दिखाई दे रही थी। कलिंग के युद्ध ने अशोक के दिल पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। सिर्फ यही नहीं, भारतीय इतिहास पर भी इस युद्ध का बहुत असर हुआ था। अशोक को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कलिंग युद्ध में वो जीतकर भी हार गया हो। इस युद्ध के बाद अशोक के जीवन में क्या कुछ बदलाव आया, जानेंगे सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक में। इस युद्ध के बाद अशोक का मन बहुत विचलित रहने लगा। युद्ध में हुई हिंसा से अशोक का मन बहुत दुखी हुआ और उनका मन बौद्ध धर्म की ओर झुकने लगा। अशोक की पत्नी विदिशा को वचन देने के बाद भी अशोक जिस अहिंसा के मार्ग को अपना नहीं सके थे, मानो इस युद्ध ने अशोक को उसी मार्ग के समीप पहुंचा दिया था। अशोक ने मनुष्यों और पशुओं की हत्या पर रोक लगा दी थी और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने सभी साधन लगा दिए थे। विलासिता और राज्य जीतने की चाहत, ये सब मानो अब अशोक के लिए कुछ भी नहीं थी, बल्कि वो तो अब लोगों के हितों के कार्यों में लग गए थे। युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग कर अशोक अब सेवा को सर्वोपरि मानने लगे थे।
देश, राज्य ये जीतने की जगह अब धर्म के मार्ग पर चलकर वो लोगों के दिलों को जीतने का प्रयास कर रहे थे। अशोक सोचने लगे, विदिशा अपने पिता के नगर में है। अगर वो यहाँ होती तो प्रसन्न होती कि मैंने अब युद्ध नीति को छोड़ दिया है। लेकिन मैं उसके पास जाऊं भी तो किस प्रकार, कैसे उसे ये सब बताऊं? क्योंकि सच तो ये है कि मैंने उसके वचन को एक बार नहीं कई बार तोड़ा। अशोक ये सब सोच ही रहा था कि तभी विदिशा नगर से एक संदेशवाहक आया और उसने अशोक से कहा कि देवी विदिशा ने उसके लिए एक संदेश भेजा है। एक पल के लिए तो मानो अशोक घबरा ही गया कि आखिर विदिशा ने क्या संदेश भिजवाया होगा। पर अगले ही पल खुद को संभालते हुए वो बोला, हाँ बताओ, क्या संदेश लाए हो? लाओ ये पत्र मुझे दो। अशोक ने पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, आर्य, आपने मुझे दिया हुआ वचन तोड़ दिया है। मैं पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को आपके पास भेज रही हूं। इनका पालन पोषण कीजिएगा। पत्र पढ़कर पहला सवाल जो अशोक के मन में आया वो ये था कि आखिर विदिशा कहाँ है। उसने तुरंत ही संदेशवाहक से पूछा, विदिशा, विदिशा कहाँ है? संदेशवाहक ने उत्तर दिया, महाराज, देवी विदिशा ने भगवान बुद्ध के संग में शामिल होने का निश्चय कर लिया है। अशोक कुछ पलों के लिए मौन हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने महेंद्र और संघमित्रा को गोद में उठा लिया। कुछ देर के लिए ही सही, पर उसे शांति का अनुभव हुआ। पर अगले ही क्षण वो फिर कलिंग नरसंहार के बारे में सोचकर बेचैन होने लगा। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि अशोक के केवल एक पुत्र और पुत्री नहीं थे, बल्कि अन्य बच्चे भी थे। विदिशा के अलावा सम्राट अशोक की 4 और रानियां थीं। विदिशा अशोक की पहली रानी थी जो कभी पाटलिपुत्र गई ही नहीं। अशोक की अन्य 4 रानियां और उसके पुत्रों के बारे में और आगे की कहानी के बारे में जानेंगे सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक में। अशोक की दूसरी रानी थी असंघमित्रा, जो कि अशोक की पटरानी थी और अशोक के राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में उनका देहांत हो गया था। अशोक की एक और रानी थी जिसका नाम था चारुवाकी, जिसके पुत्र का नाम तीवल तिवर था। चौथी रानी का नाम पद्मावती था, जिसके पुत्र का नाम कुणाल था। कुणाल का असली नाम धर्मवर्धन था। जब सम्राट धर्मानुसार राज्य कर रहे थे तब कुणाल का जन्म हुआ था, इसीलिए उसे धर्मवर्धन नाम दिया गया। असंघमित्रा की मृत्यु के 4 साल बाद अशोक ने तिष्यरक्षिता के साथ विवाह कर लिया, जो असल में असंघमित्रा की परिचारिका रह चुकी थी। ऐसा कहा जाता है कि कुणाल, जो कि अशोक का सबसे प्रिय पुत्र था, वो तिष्यरक्षिता को बिल्कुल पसंद नहीं था और इसीलिए एक बार कुणाल से बदला लेने के लिए रानी तिष्यरक्षिता ने राजमुद्रा के साथ ये आदेश जारी कर दिया कि कुणाल को तुरंत उपराज्यपाल के पद से हटा दिया जाए और उसकी दोनों आंखें निकाल ली जाएं। क्योंकि आदेश राजमुद्रा के साथ जारी हुआ था, इसीलिए भला उस राजाज्ञा को कौन टाल सकता था। कुणाल ने स्वयं अपना पद त्याग दिया और अपनी दोनों आंखें भी निकाल दी।
जब अशोक को इस बारे में पता चला तो उसने रानी तिष्य रक्षिता को दंडित किया और जहां कुणाल ने अपनी आंखें निकाली थीं, वहां एक बड़ा स्तूप बनवाया। कलिंग युद्ध के बाद से अशोक की मनोस्थिति ठीक नहीं रह रही थी। इसी बीच दुखी भाव से वो एक दिन अपने महल में बैठा था और झरोखे से बाहर की ओर झांक रहा था। तभी उसने सड़क पर एक भिक्षु को जाते हुए देखा। ना जाने क्यों अशोक का मन उस भिक्षु की तरफ खिंचा चला जा रहा था। सम्राट के मन में उस भिक्षु से मिलने की इच्छा जागी। उन्होंने प्रहरी से कहा, जाओ और सम्मान के साथ उस भिक्षु को महल में आने का निवेदन करो। भिक्षु के महल में आने पर अशोक ने पूछा, आप कौन हैं? भिक्षु ने जवाब दिया, देख तो रहे हो, मैं बौद्ध भिक्षु हूं। अशोक ने उससे पूछा, क्या आप अपना नाम बताने की कृपा करेंगे? बौद्ध भिक्षु ने अपना नाम न्यायग्रोथ बताया। अशोक को पहचानते देर ना लगी कि ये उसके भाई सुसीम का पुत्र यानी कि उसका भतीजा है। उसने न्यायग्रोथ से पूछा, तुम अवश्य ही मुझसे घृणा करते होगे ना, क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता की हत्या की थी। अशोक ये सब कहते हुए मन ही मन पश्चाताप की आग में जल रहा था, जो कि उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त किए न्यायग्रोथ के मन में हिंसा या घृणा का तो कोई भाव ही नहीं था। उसने अशोक से कहा, मैं प्राणी मात्र से प्रेम करता हूं। घृणा तो संहार करने वाली होती है, इसीलिए उसे प्रेम से जीतना चाहिए। मानो कुछ ना कहते हुए भी, बिना किसी सजा दिए भी न्यायग्रोथ ने अशोक को पराजित कर दिया। अशोक ने बहुत ही लज्जित और पराजित स्वर में पूछा, इतनी कम उम्र में तुम्हें इतना ज्ञान कैसे मिला? मेरे मन में तो तनिक भी शांति नहीं है। न्यायग्रोथ ने कहा, ये शांति मुझे भगवान बुद्ध की शरण में आकर मिली है। तुम भी भगवान बुद्ध की शरण में आ जाओ, तुम्हारे अशांत मन को भी शांति मिलेगी। अशोक ने उसी समय बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने का संकल्प लिया और यहीं से शुरू हुआ अशोक के जीवन का एक नया अध्याय, जिसके बारे में जानेंगे सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक में। अगले दिन दोपहर के भोजन के समय न्यायग्रोथ 32 भिक्षुओं के साथ महल पहुंचा। सम्राट अशोक ने सबको अपने हाथ से भोजन करवाया। भोजन के उपरांत धर्म उपदेश हुआ, जिसके बाद अशोक ने अपने परिवार सहित बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। उस दिन अशोक ने प्रण लिया कि मैं आज से शस्त्र द्वारा विजय प्राप्त ना करके दया, शांति और अहिंसा के द्वारा विजय प्राप्त करूंगा। सम्राट अशोक ने इस दिन के बाद से हमेशा के लिए शस्त्रों का त्याग कर दिया। इस दिन को धर्म विजय के नाम से मनाया जाने लगा। अनेक बौद्ध इसे विजयदशमी भी कहते हैं। इसी के बाद से अशोक पूरी तरह बदल गए और चंडाशोक धर्माशोक के नाम से अमर हुए। यहाँ तक कि उन्हें देवताओं के प्रियदर्शी अशोक की उपाधि भी मिली। अशोक के गुरु तिष्य थे। उन्हीं से अशोक ने बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया था और इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के कार्य प्रारंभ कर दिए।
सबसे पहले अशोक ने अपनी प्रजा के जीवन में सुधार किया। जो पशु हिंसा उस समय प्रचलित थी उसे रोका। लोगों की सुविधा के लिए पूरे राज्य में जगह जगह पेड़ लगवाए, जगह जगह कुएं खुदवाए और औषधालय भी बनवाए। धर्म विजय के लिए अशोक ने धर्म यात्रा शुरू की। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जो भी आदेश दिए उनका एक ही उद्देश्य था कि हिंसा को रोका जाए और अधिक से अधिक लोग अहिंसा और धर्म के मार्ग को अपनाएं। अशोक ने जो धर्म यात्राएं भी की उनका प्रयोजन भी नगर के लोगों से मिलना, उन्हें जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध करवाना और जनता को धर्म से जुड़ी बातें बताना था। अपने गुरु तिष्य के आदेशानुसार सबसे पहले अशोक भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी गए। वहां उन्होंने भगवान बुद्ध के जन्म स्थान की पूजा की और एक शिला स्तंभ पर अभिलेख खुदवाया, जिसमें अंकित किया गया कि देवताओं के प्रिय राजा ने अपने राज्याभिषेक के 20 साल बाद यहाँ आकर इस स्थान की पूजा की। यहीं शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए यहाँ एक विशाल स्तंभ और एक बड़ी दीवार खड़ी की गई है। लुम्बिनी में अशोक ने बहुत कार्य किए, दान पुण्य भी किए और यहाँ का कर भी माफ कर दिया। यहाँ से शुरू हुई अशोक की ये यात्रा फिर कपिलवस्तु तक पहुंची, जो भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोधन की राजधानी थी। कपिलवस्तु से अशोक बोध गया की ओर बढ़े। वहां सम्राट ने बोधि वृक्ष की पूजा की, एक मंदिर बनवाया और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दान की। आचार्य उपगुप्त इसके बाद सम्राट को अपने साथ सारनाथ ले गए। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने इसी सारनाथ में वट वृक्ष के नीचे बैठकर सबसे पहले 5 भिक्षुओं को धर्म उपदेश दिए थे। यहाँ भी अशोक ने बहुत ऐतिहासिक कार्य किए, स्तूप बनवाए, विहार बनवाए और एक विशाल शिला स्तंभ भी स्थापित किया। इस शिला स्तंभ के बारे में और अशोक की आगे की कहानी के बारे में जानेंगे सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक में। जैसा हमने पिछले अंक में जिक्र किया कि अशोक ने सारनाथ में शिला स्तंभ पर एक लेख भी खुदवाया। उसी स्तंभ के ऊपरी हिस्से पर चारों दिशाओं में गर्जना करते हुए 4 सिंह बनवाए, जो जीवित सिंह जैसे ही प्रतीत होते हैं। इसी स्तंभ के सिंह वाले शीर्ष भाग को भारत सरकार की राजमुद्रा में रखा गया है। स्तंभ के नीचे का धर्म चक्र अशोक चक्र कहलाता है, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच शान से बनाया गया है। इसके बाद सम्राट अशोक आगे कहां-कहां पहुंचे, चलिए जानते हैं। अभी से लगभग 2200 साल पहले, जब शस्त्र बल ही साम्राज्य का आधार माना जाता था, उस समय अशोक जैसे भारतीय शासक ने दिलों को जीतने का सपना देखा और प्रजा के हित और नैतिक आचरणों को अपनी शासन पद्धति का आधार बनाया। सम्राट अशोक ने अपने आदेशों और आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने के लिए 84,000 स्तूपों और स्तंभों का निर्माण किया, जिन पर आदर्श वाक्य और आदेश लिखे गए थे। अशोक के शिलालेख आज भी प्राप्त होते हैं। उन स्तंभों की बनावट अशोक के काल की वास्तुकला का नायाब नमूना है। सारनाथ के बाद अशोक
कुशीनगर पहुंचे और फिर वैशाली भी गए। दोनों ही जगह उन्होंने अनेक स्तूप स्मारक बनवाए। अशोक अब प्रजा का हृदय दंड या भय से नहीं बल्कि प्रेम से जीतने में विश्वास करने लगे थे। कलिंग विजय के बाद मौर्य साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच चुका था, लेकिन इसके बाद अशोक ने फिर कभी कोई युद्ध नहीं किया। अब ना तो उसके मन में साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा थी और ना ही कोई राज्य जीतने की इच्छा। वो तो अब बस अपनी जनता से अपनी संतान के समान ही प्रेम करता था और उनके हित के लिए हर संभव कार्य करता था। कहा जाता है कि आज के नेपाल की भूमि भी अशोक के साम्राज्य में शामिल थी। वहां सम्राट ने ललितपुर नाम का एक नगर बसाया था जो आज भी विद्यमान है। अशोक के बनवाए हुए स्तूप और विहार वहां मिलते हैं। वहां स्वयं सम्राट अशोक अपनी पुत्री चारुमती तथा जमाता देवपाल के साथ गए थे। आज उस नगर को पाटन भी कहते हैं। अशोक के विशाल साम्राज्य की ये कहानी एक अलग मोड़ ले चुकी थी कलिंग युद्ध के बाद, जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। वास्तव में अशोक का साम्राज्य बहुत ही विशाल था। अशोक से पहले और बाद का कोई भी सम्राट इतने विस्तृत साम्राज्य का स्वामी नहीं बना है। कलिंग, जिस युद्ध के बाद अशोक का हृदय बदला, उसके आसपास बहुत ही जंगली जातियां रहा करती थीं। उन्हें काबू में करने के लिए सम्राट अशोक के राज कर्मचारियों ने जब आज्ञा मांगी तो उसने आदेश दिया कि धर्म मार्ग द्वारा ही सभी को वश में किया जाए, शस्त्रों का इस्तेमाल ना किया जाए। कहा जाता है कि इसी वजह से कुछ विद्वानों का मत है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए भी मुख्य रूप से अशोक ही उत्तरदायी है। उनके अनुसार मौर्य साम्राज्य की स्थापना उसकी सैनिक शक्ति से हुई थी और रक्षा भी सैनिक शक्ति के द्वारा ही हो सकती थी। लेकिन अशोक ने अहिंसा के सिद्धांत को अपनाकर युद्ध से मुंह मोड़ लिया। अशोक की कहानी में आगे क्या हुआ जानेंगे सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक में। मौर्य वंश, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो अशोक के समय में अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंचा, लेकिन अशोक की मृत्यु के 50 साल बाद ही पूरी तरह से नष्ट हो गया। लेकिन इससे पहले बात अगर अशोक के शासन काल की करें तो अशोक ने प्रजा पर कभी किसी धर्म को थोपने का प्रयास नहीं किया। यूं तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी बन चुका था, लेकिन वो ये भी मानता था कि बौद्ध धर्म ही जनता का एकमात्र धर्म नहीं हो सकता। इसीलिए उसने बौद्ध धर्म का प्रचार तो जरूर किया, लेकिन कभी भी जनता पर इसे थोपने की कोशिश नहीं की। इसीलिए अशोक ने जिस तरह धर्म का प्रचार किया वो असल में सभी धर्मों का सार था। उसने सार्वभौमिक धर्म की नींव रखी और इतिहास में ऐसा करने वाला वो शायद पहला व्यक्ति था। अशोक कई दृष्टियों से एक अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति और संसार के इतिहास में एक महान राजा था। अशोक ने अपने जो सिद्धांत दिए उसे अशोक का धम्म कहते हैं। इसमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों विचारधाराओं का दार्शनिक समागम था। अशोक के धम्म का अर्थ था नैतिक आचरण। ये असल में राजा प्रजा से लेकर
सभी अधिकारियों के कर्तव्य और आचरण की एक ऐसी आचार संहिता थी जिसके पालन से स्वस्थ समाज का निर्माण संभव था। अशोक ने अपने शिलालेखों द्वारा जनता तक अनेक सिद्धांत पहुंचाए। ये 9 सिद्धांत उसने सभी धर्मों से संग्रहित कर जन साधारण तक पहुंचाने का प्रयास किया। अशोक का पहला प्रमुख सिद्धांत है बड़ों का आदर करना। अशोक ने अपने शिलालेख में लिखवाया है कि माता पिता, अध्यापकों और अवस्था तथा पद में जो भी बड़े हों उनका उचित आदर करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सिर्फ बड़ों से उचित व्यवहार ही नहीं, अशोक ने छोटों के प्रति उचित व्यवहार की बात भी अपने दूसरे प्रमुख सिद्धांत में की है। बड़ों को अपने से छोटों के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए और उनसे दया और नम्रता का व्यवहार करना चाहिए। अशोक का तीसरा सिद्धांत भी बहुत उपयोगी है। ये सिद्धांत है सत्य बोलने का। ये सिद्धांत कहता है कि मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दिखावे की भक्ति से सत्य बोलना अधिक अच्छा है। ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है। चौथा सिद्धांत अहिंसा का है। मनुष्य को मन, वाणी और कर्म से किसी जीव को दुख नहीं देना चाहिए। पांचवा सिद्धांत दान की सीख देता है। अशोक के धर्म में दान का विशेष महत्व है। उसके अनुसार अज्ञान के अंधकार में भूले भटके लोगों को धर्म का दान करके प्रकाश में लाना सबसे उत्तम दान है। अशोक ने छठा सिद्धांत पवित्र जीवन का दिया है। मनुष्य को पाप से बचना चाहिए और पवित्र जीवन बिताना चाहिए। सातवां सिद्धांत है शुभ कर्मों का। अशोक के सिद्धांत में इस बात का जिक्र है कि सभी मनुष्यों को बुरे कर्म का बुरा और अच्छे कर्म का अच्छा फल प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसका लोक और परलोक सुधरे। अशोक का आठवां सिद्धांत सच्चे रीति रिवाजों का है। मनुष्य को झूठे रीति रिवाजों में नहीं फंसना चाहिए और पवित्र जीवन बिताना चाहिए। आखिरी और 9वां सिद्धांत है धार्मिक सहनशीलता का, यानी कि अपने धर्म का आदर करें लेकिन साथ ही दूसरे धर्म की निंदा ना करें। अशोक के इन 9 सिद्धांतों के आगे की कहानी जानेंगे सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक में। अशोक की धर्म की नीतियों का उसके साम्राज्य पर प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका था, क्योंकि अशोक का धर्म सब धर्मों का सार था। इसलिए इसे अपनाने से लोग आपसी मतभेद भूलने लगे थे। देश में धार्मिक एकता बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर का भाव रखने लगे। अशोक का धर्म सदाचार के नियमों को अपने आप में समेटे हुए था। इसीलिए अशोक की प्रजा भी सदाचारी जीवन बिताने लगी। अशोक के धम्म का ये असर हुआ कि उसके राज कर्मचारी प्रजा से नम्रता, दयालुता और हमदर्दी से पेश आने लगे। धर्म प्रचार के लिए अशोक ने विदेशों में भी कर्मचारी भेजे और संसार को विश्व शांति का संदेश दिया। यही वजह है कि अशोक को सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि विश्व का महान सम्राट कहा जाने लगा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को साधारण जनता की समझ में आने वाली भाषा में अंकित करवाया ताकि आसानी से सब उन्हें समझ सकें
और अगर अपनाना चाहें तो अपना भी सकें। सिर्फ यही नहीं, अशोक ने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचारक भी भेजे। इस कार्य में अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भी समर्पित कर दिया था। महेंद्र और संघमित्रा, जिन्हें विदिशा ने शुरू से ही बौद्ध धर्म के संस्कार दिए थे, वो भी बौद्ध भिक्षु बन गए। हुआ कुछ यूं कि अशोक ने अपने साम्राज्य में 84,000 विहार और उतने ही स्तूप बनवाए। बाकी के विहारों के साथ जब पाटलिपुत्र का अशोकारम स्तूप बनकर तैयार हुआ तो बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। अशोक बहुत ही अधिक प्रसन्न था। ये सब काम करके उसे दिल से खुशी मिल रही थी। उसने अपने गुरु तिष्य से बड़ी ही विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। अगर आपको उचित लगे तो क्या आप बता सकते हैं कि बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा त्यागी कौन है? तिष्य ने कहा, राजन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बहुत बड़े त्यागी हैं। अशोक ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, क्या मेरे जैसा व्यक्ति धर्म का दायाद यानी कि उत्तराधिकारी कहला सकता है? अशोक को पूरी उम्मीद थी कि गुरुवर हाँ ही करेंगे, लेकिन तभी गुरुवर ने कहा, नहीं राजन, तुम्हारे जैसा व्यक्ति धर्म का दायाद नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म का उत्तराधिकारी वही हो सकता है जो अपने पुत्र या पुत्री को शुद्ध धर्म में प्रवजित करता है। अशोक के मन में धर्म का उत्तराधिकारी बनने की इच्छा थी, इसीलिए उसने पास में ही खड़े अपने पुत्र और पुत्री से पूछा कि क्या वो प्रवर्ज्या ग्रहण करने के इच्छुक हैं। महेंद्र और संघमित्रा में तो पहले से ही विदिशा के संस्कार थे और बौद्ध धर्म की ओर उनका झुकाव था, इसीलिए उन्होंने तनिक भी समय नहीं लगाया और तुरंत ही हाँ कह दी। उन दोनों ने कहा, पिताजी, हम आज ही प्रवर्ज्या ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। इससे हमें और आपको दोनों को ही पुण्य लाभ होगा। धूमधाम के साथ महेंद्र और संघमित्रा की प्रवर्ज्या संपन्न हुई। उस समय महेंद्र की उम्र 20 साल और संघमित्रा की आयु 18 साल थी। सम्राट अशोक की कहानी में आगे क्या हुआ, जानेंगे अगले अंक में। बौद्ध भिक्षु बनने के बाद महेंद्र लंका द्वीप गए और संघमित्रा भी बोधि वृक्ष की एक शाखा लेकर श्रीलंका पहुंची। कहते हैं कि उसका लगाया हुआ बोधि वृक्ष आज भी लंका के अनुराधापुर नगर में है। संघमित्रा के वहां पहुंचने के बाद ही उस देश में बौद्ध धर्म की नींव पड़ी। वहां महेंद्र ने भिक्षु संघ और संघमित्रा ने भिक्षुणी संघ की नींव रखी। इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि महेंद्र और संघमित्रा दोनों में से कोई भी फिर वापस भारत लौटकर नहीं आया, बल्कि सिर्फ ये दोनों ही नहीं, जो भी धर्मदूत बनकर विदेश गए वो वहीं के होकर रह गए और वापस नहीं लौटे। अशोक के बनवाए स्तूपों और विहारों का हमने जिक्र किया था, तो इस क्रम में सांची का जिक्र किया जाना भी जरूरी है। अपनी रानी विदिशा के आग्रह पर अशोक ने विदिशा नगरी से कुछ दूर सांची में सबसे पहले चैत्यगिरी पर्वत पर स्तूप और विहार बनवाए। इसीलिए ये जगह इतनी खास है। यहाँ 3 बड़े स्तूप हैं। प्रधान चैत्य में भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं और चारों ओर
पत्थर के बने 4 दरवाजे हैं जिन पर भगवान बुद्ध के जीवन की कथाएं अंकित की गई हैं। ये बात उस काल की है जब भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाने की परंपरा नहीं थी। इसीलिए जहां भी भगवान बुद्ध को दिखाना होता था वहां बोधि वृक्ष दिखाया जाता था। दूसरे चैत्य में भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य सारिपुत्र मौदगल्यायन की अस्थियां हैं और तीसरे में अशोक के गुरु तिष्य की अस्थियां हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा बनवाए गए 2 संघाराम भी थे, एक अशोकाराम और दूसरा कुक्कुटाराम। पाटलिपुत्र के आसपास विहारों की संख्या इतनी अधिक थी कि उस पूरे प्रदेश को ही विहार या बिहार कहा जाने लगा और पाटलिपुत्र आज पटना कहलाता है। अशोक ने सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनैतिक और सांस्कृतिक एकता भी स्थापित की। अशोक के समय में एक ही राज्यादेश पेशेवर से बंगाल तक और कश्मीर से मैसूर तक चलता था। सारे साम्राज्य की भाषा भी एक ही थी। दूर उत्तर पश्चिम को छोड़कर सारे देश में लिपि भी एक ही प्रयोग में आती थी। अशोक की इन्हीं सब नीतियों के कारण उसे महान सम्राट कहा जाता है। सिर्फ भारत के विद्वानों ने ही अशोक को महान नहीं कहा है, बल्कि विदेशी विद्वानों ने भी अशोक की गिनती महानतम सम्राटों में की है। H.V. वेल्स ने अशोक को एक चमकता हुआ तारा बताया है। उन्होंने कहा है, राजाओं, महाराजाओं, सम्राटों और महात्माओं के उन हजारों नामों जिनसे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं, अशोक का नाम उनमें सबसे अधिक उज्जवल और सबसे अधिक प्रकाशमान तारे की तरह चमकता है। संसार में ऐसे तो कई राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी वीरता से संसार को प्रभावित किया है, लेकिन मानव जीवन को सुखी बनाने की ओर ध्यान देने में अशोक की गिनती सबसे ऊपर है, क्योंकि वो विनाशक नहीं बल्कि रक्षक बन अपनी प्रजा के साथ खड़े रहे थे। अशोक की आगे की कहानी जानेंगे सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक में। नैतिक विजय को विश्व विजय से कहीं अधिक महत्व देने वाले महान सम्राट अशोक, जिन्होंने मानव सेवा को अपना आदर्श बनाया और विश्व को शांति का संदेश दिया। उनकी कहानी में अशोक के शिलालेखों का जिक्र कई बार आता है। चलिए आज इस अंक में आपको बताते हैं अशोक द्वारा बनवाए गए शिलालेखों के बारे में। शिला यानी कि पत्थर की चट्टान और लेख यानी कि लिखा हुआ कुछ, यानी कि शिलालेख का मतलब हुआ शिला पर लिखे हुए लेख। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में बड़ी बड़ी चट्टानों, पत्थरों के स्तंभ पर बहुत सारे शिलालेख खुदवाए थे। इन शिलालेखों से हमें अशोक के जीवन, अशोक के राज्य की सीमाओं और उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। किस तरह से उस वक्त शासन होता था, धर्म को लेकर अशोक की क्या नीतियां थीं, क्या आदेश अशोक ने दिए थे, ये सब उन शिलालेखों पर अंकित था। सिर्फ यही नहीं, इन शिलालेखों में मनुष्य के सामान्य कर्तव्यों और आवश्यक धार्मिक सिद्धांतों का समावेश भी था। अब तक अशोक के जितने भी शिलालेख मिले हैं,
उन्हें विद्वान लोग तिथि क्रम के अनुसार 8 भागों में बांटते हैं। पहला लघु शिलालेख, दूसरा भब्रू शिलालेख, तीसरा 14 शिलालेख, चौथा कलिंग लेख, पांचवा गुहा लेख, छठा तराई स्तंभ लेख, सातवां स्तंभ लेख और आठवां लघु स्तंभ लेख। धर्म को प्रमुख मानकर अशोक ने उन शिलालेखों को लिपिबद्ध करवाया था। इसीलिए इन शिलालेखों को धर्म लेख भी कहा जाता है। 3 शिलालेखों को छोड़कर बाकी सभी शिलालेख मगधी या पाली भाषा में हैं। ये भाषा उस समय की जनसाधारण की बोलचाल की भाषा थी। जिस लिपि में अशोक ने ये शिलालेख खुदवाए थे उसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। ये लिपि कहीं बाहर से नहीं आई, भारत में ही पुराने भारतीय आर्यों द्वारा इसका आविष्कार हुआ था। और बात अगर अशोक के समय की करें तो उस समय में इसका बहुत कुछ विकास हो चुका था। शायद आप इस बात को नहीं जानते होंगे, लेकिन इसी ब्राह्मी लिपि से हमारी आज की देवनागरी यानी कि हिंदी की लिपि बनी है। अशोक के अभिलेख मौर्यकालीन कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। पत्थरों को काटकर बनाए गए पशु पक्षियों के चित्र बिल्कुल सजीव जान पड़ते हैं। अशोक के अभिलेख उसके चरित्र पर भी प्रकाश डालते हैं और बताते हैं कि किस तरह कलिंग के युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म का उत्साही प्रचारक बन गया था और उसने अपने राज्य के सभी साधन अपनी प्रजा के लोक और परलोक को सुधारने में लगा दिए थे। सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक में जानेंगे आगे की कहानी। ये कहानी है नैतिक विजय को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक की गाथा के इस अंतिम अंक में चलिए अशोक से जुड़ी कुछ और बातें, कुछ और तथ्य आपको सुनवाते हैं। अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद बौद्ध धर्म को राज्याश्रय प्राप्त हुआ। उस समय पाटलिपुत्र के अशोकाराम में करीब 60,000 भिक्षु रहते थे। धीरे धीरे सारे देश में बौद्ध भिक्षुओं की संख्या और उनका आदर बढ़ने लगा। ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बौद्ध धर्म और अशोक दोनों ही एक दूसरे के पूरक रहे। जहां बौद्ध धर्म का जिक्र किया जाता है वहां धर्माशोक का नाम अवश्य लिया जाता है, और जब धर्माशोक का जिक्र होता है तो बौद्ध धर्म की बात भी अपने आप आ जाती है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी राजशक्ति, धन और समय का पूरा प्रयोग किया। पिछले अंक में हमने अशोक के शिलालेखों का जिक्र किया। अशोक ने वास्तुकला को भी बढ़ावा दिया। अशोक से पहले के सभी भवनों में ईंट और लकड़ी प्रयोग में लाई जाती थी, लेकिन अशोक ने स्थापत्य कला को एक नया मोड़, एक नया आयाम दिया। उसने बड़े पैमाने पर कलात्मक कृतियों में पत्थरों का उपयोग किया। राजभवनों के अतिरिक्त विहार, स्तूप, स्तंभ और गुफाएं भी बनवाईं। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए रांची और भरहुत के स्तूप आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं और आज भी मौजूद हैं। अशोक की धर्म प्रियता और बिना जात पात तथा सांप्रदायिक भेदभाव के अपनी सभी प्रजा के साथ उदारता और निष्पक्षता का व्यवहार आने वाले समय में भारत के राजाओं के सामने आदर्श बना रहा और उन पर अच्छा प्रभाव डालता रहा। लेकिन जिस समय मगध साम्राज्य को
अशोक ने उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचाया था। उसी मगध साम्राज्य को उसकी मृत्यु के 50 वर्ष बाद ही शुंग वंश के पुष्यमित्र के हाथों पतन में डूबना पड़ा। कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण ब्राह्मणों का विद्रोह था। हालांकि इस बारे में कई तर्क और वितर्क हैं और इतिहासकारों के अलग अलग मत भी हैं। ब्राह्मणों को समाज में विशेष स्थान प्राप्त था, लेकिन अशोक ने अपने अधिकारियों को समस्त प्रजा से समान व्यवहार करने का आदेश दिया था। ऐसा कहा जाता है कि इस वजह से ब्राह्मण अशोक के विरोधी हो गए थे। कहा यह भी जाता है कि अंतिम मौर्य सम्राट अशोक की हत्या उन्हीं के ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। 232 ईसा पूर्व सम्राट अशोक का देहांत हो गया था। उससे पहले कहा जाता है कि अंतिम दिनों में अशोक ने बौद्ध भिक्षु की दीक्षा ग्रहण कर पूरी तरह से धार्मिक जीवन व्यतीत किया था। ये अशोक की कहानी है, उन अशोक की जिन्होंने मानव सेवा को अपना धर्म बनाया। अद्वितीय सम्राट अशोक की कहानी का ये अंतिम अंक था। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।